राहुल के आगमन के दौरान बीजेपी के विरोध का ये पूरा मामला। रायबरेली पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर यू टर्न लिया है। 9 सितंबर को रूट डायवर्जन की पुलिस ने बात कही थी। प्रेस नोट में रूट डायवर्जन की पुलिस ने बात कही थी और अब जारी किए गए प्रेस नोट में खंडन किया गया है। किसी भी प्रकार का रूट डायवर्जन नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अभद्रता नहीं हुई है। राहुल गांधी के काफिले पर हमला नहीं हुआ है और अब देखिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर न किया जाए प्रस्तुत। पुलिस की तरफ से ये कहा गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस पर सवाल उठाए थे। दिनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर सवाल उठाए थे। पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की है। दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से ये कहा गया बीजेपी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की गई है और मंत्री के आरोपों के बाद पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर यू टर्न लिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने थाने में लिखित तहरीर दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने थाने में जाकर इसको लेकर जो लिखित तहरीर दी थी, जिसके बाद से अब देखिए पुलिस का यू टर्न। रायबरेली राहुल गांधी जी आए थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध हुआ। लोगों ने नाराजगी जाहिर की। 2 दिन का लगातार रेगुलर डाइवर्जन रायबरेली में किया गया। क्या यह कभी आपने रायबरेली वासियों ने कभी देखा कि आज की तारीख में रेहड़ी पटरी वालों को किस तरह से निर्वासित किया गया रायबरेली में? और मैं शपथ लेता हूं गांधी परिवार को रायबरेली में हरा के ही दम लूंगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। राहुल गांधी जी, ये रायबरेली है, तुम्हारी दादी भी यहां से हार के गई हैं और तुमको भी हारना तय है, ये जान लीजिएगा। तो देखिए पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि ना रूट डायवर्जन ना धक्का मुक्की पुलिस की तरफ से कहा गया है। और वहीं बीजेपी के मंत्री जो हैं वो आरोप लगा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कल रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी आए थे। जैसे ही वो हरचंदपुर के महावीर डींगा के पास उनके काफिला पहुंचने वाला था, उसके पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता व पदाधिकारी सड़कों पर आ गए थे और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते के साथ साथ वहां पर जमकर हंगामा काटा। और यही नहीं, वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौके पहुंचे और वो जमीन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए और राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया था। इस पूरे मामले के बाद जो है फिर जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक पत्र जो है पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा और प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, जिसमें उन्होंने रायबरेली पुलिस व प्रशासन की शिकायत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से जो है 2 दिन पहले ही जो रूट डायवर्जन का जो है फरमान जारी कर दिया गया, राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन उनके कोई अध्यक्ष आ रहा उसके लिए इस तरह का प्रोटोकॉल रखा गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि के साथ धक्का मुक्की, उनके साथ हत्या की और मारपीट की है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का भी एक प्रेस नोट जारी हो जाता है और प्रेस नोट उनके साथ साफ तौर पर खंडन किया जाता है। जबकि अगर बात की 9 सितंबर को पुलिस का प्रेस नोट आता है और रूट डायवर्जन की बात कही जाती है, लेकिन जो कल प्रेस नोट जारी हुआ उस प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा गया कोई रूट डायवर्जन की कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, ना उनके साथ कोई हत्या की गई, ना ही मारपीट की गई। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी रेहड़ी पटरी दुकानदारों को नहीं हटाया गया, ना ही दुकानें बंद कराई गई। तो दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा कि जो है राहुल गांधी के काफिले को नहीं रोका गया, किसी तरह का कोई हत्या नहीं हुई है, ना ही कोई काफिले में तोड़फोड़ हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है पंकज तिवारी, उन्होंने हरचंदपुर थाने में एक शिकायती पत्र दिया है और शिकायती पत्र में उन्होंने सूबे के मंत्री पर आरोप लगाया कि गाड़ी पर जो है हमला बोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की तरफ से, या फिर कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष उनकी तरफ से बात कर लीजिए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन पुलिस का जो प्रश्न आता है जो यूनिटर्न का, जो है कई तरह के सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या इस तरह पूरे मामले में जो है जो पुलिस का पहले का प्रश्न उठता है क्या वो झूठा था या फिर जो जारी हुआ वो झूठा है। इस सब में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से सूबे के मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए क्योंकि कार्यकर्ताओं का हत्या हुई है, वही दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए कि उनकी गाड़ी पर हमला बोला गया है, बीजेपी के जो नेताओं के द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला बोला गया। तो दोनों मामले काफी अलग अलग है। दिलचस्प मामला ये हो गया कि पुलिस का आया तो दोनों ही जो आरोपों को खंडन किया गया, इस तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई रूट डायवर्जन नहीं हुआ। तो कहीं नहीं कि आखिर सही कौन है, बीजेपी के मंत्री सही है या फिर कांग्रेस के जिला सही या फिर रायबरेली? जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और वोट चोरी के मुद्दे पर